Hello student. Biology first chapter reproduction in organism. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी स्पीसीज अपने लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए। लाइफ स्पान किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पान है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स भी स्टडी किए थे। बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बाय स्पोर फॉर्मेशन है, बाय बर्डिंग है, बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नेम से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए इनका जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट नए प्लांट को बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं, जो प्लांट्स में रूट, स्टेम्स, लीव्स या बर्ड्स हो सकता है। फिर हमने टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ, आइकोनिया क्रेसिकस की स्टडी की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अपोजिट सेक्स के होते हैं, मेल और फीमेल। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है, और गैमेट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। ये गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम फेजेस की स्टडी करें तो 3 फेजेस होगी। जुवेनाइल फेज, बर्थ से लेकर, और रिप्रोडक्टिव फेज या सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले की जो फेज है उस टाइम पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट्स के अंदर इसी जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो जैसे ही इनमें जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होगी, ये इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, ये अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे। फ्लोवरिंग प्लांट्स में फ्लोवरिंग इनकी रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग को शो करती है। अभी हम एनिमल्स में होने वाले 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव फेज में होने वाले 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें मेमल्स की, फीमेल मेमल्स की, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ओवेरीज में, एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के अंदर, मींस उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो होने वाले एक साइक्लिक चेंजेस हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। फीमेल मेमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है वो 2 टाइप के हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। अगर हम मेमल्स को डिवाइड करें तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स फीमेल में और मेमल्स में हम डिवाइड करेंगे। जो प्राइमेट्स जो मेमेलियन फीमेल है उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और नॉन प्राइमेट्स जो मेमेलियन फीमेल है उनका ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे हम 3rd चैप्टर में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट मेमेलियन फीमेल में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन बीइंग में होने वाला जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे हम 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। मेंसेस फेज है, फोलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिव फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जिसे हम ल्यूटियन या सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज का होता है। अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स मेमेलियन फीमेल्स, तो इनका ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसे हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये नॉन प्राइमेट्स मेमेलियन फीमेल, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल एस्ट्रस साइकिल है। इन एस्ट्रस साइकिल में एक टाइम पीरियड ऐसा होगा कि जब फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो, उस टाइम पीरियड को हम एस्ट्रस पीरियड या इसे हम पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। इन फीमेल में इसी एस्ट्रस पीरियड और पीरियड ऑफ हीट में फीमेल मेल एनिमल को पॉपुलेशन के लिए परमिशन देती है। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसे पीरियड ऑफ हीट या एस्ट्रस पीरियड कहते हैं, सिर्फ इसी टाइम पीरियड में फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, और इसी टाइम पीरियड में ये मेल के साथ में पॉपुलेशन का प्रोसेस करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन बीइंग में, प्राइमेट्स ह्यूमन बीइंग में, प्राइमेट्स मेमेलियन फीमेल में, तो
इनमें इस तरीके का कोई पीरियड ऑफ हीट या एस्ट्रस पीरियड नहीं होता। एस्ट्रस साइकिल, तो एस्ट्रस पीरियड और पीरियड ऑफ हीट में ही फीमेल मेल के साथ में पॉपुलेशन का प्रोसेस करती है। 1 ईयर की ड्यूरेशन में एस्ट्रस साइकिल कितना है उसके अकॉर्डिंग हम इन नॉन प्राइमेट्स फीमेल मेमल्स को मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर एक 1 ईयर में अगर एक बार एस्ट्रस साइकिल या पीरियड ऑफ हीट है तो उसे मोनोएस्ट्रस, अगर 2 टाइम पीरियड ऑफ हीट्स अगर उनके 1 ईयर में होता है तो बाईएस्ट्रस, और मोर देन 2 है तो उन्हें पॉलीएस्ट्रस हम फीमेल कहेंगे। अभी फिर है सेनेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जब एनिमल्स की, जब प्लांट्स की फिजियोलॉजी, इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, इनकी इफिशियंसी कम होने लगती है, तो इसे हम सीनेसेंट फेज कहते हैं और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होता है। तो अभी हम करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हम इन्हें 3 इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन इवेंट, जो मिडल की इवेंट है, वो फर्टिलाइजेशन है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, बिल्कुल मिडल के अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम स्टडी कर चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस, और फिर गैमेट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती है। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फिर गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। लोअर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमने अगर एल्गी, तो इनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मोर्फोलॉजिकली और फंक्शनली सेम होते हैं। इनको हम मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं कर पाते, तो हम इन्हें होमो और आइसोगैमेट्स कहते हैं। और अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की या हायर ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें क्या होगा कि जो गैमेट्स बनते हैं वो मोर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिफर टाइप के होते हैं। तो हम इन्हें मेल और फीमेल गैमेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूजुअली जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लेजिला जैसी स्ट्रक्चर उनमें मोशन के लिए प्रेजेंट होती है। और जो फीमेल जो गैमेट है कंपैरेटिवली काफी लार्ज साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है, किसी तरीके की कोई लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो मेजॉरिटी ऑफ अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये हेटेरोगैमेट्स होते हैं। इनमें मेल और फीमेल डिफर टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये आइसोगैमेट्स है, दोनों गैमेट्स सेम है, किसी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन हम इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स का नहीं कर सकते। और इस डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कंपैरेटिवली लार्ज साइज का है, नॉन मोटाइल है, ये फीमेल गैमेट होगा, स्मॉल साइज का, मोटाइल जो गैमेट है वो मेल गैमेट होगा। फिर इंपॉर्टेंट फंजाई, और अगर हम प्लांट्स में अगर हम वर्ड यूज करते हैं होमोथैलिक और मोनोइसियस, यहाँ पे नेम का थोड़ा अपोजिट होता है। मोनो मींस वैसे 1 होता है लेकिन अपोजिट है। होमोथैलिक और मोनोइसियस टर्म हम प्लांट्स और फंजाई को भी हम नॉन ग्रीन या लोअर प्लांट्स कह सकते हैं। तो इनमें मोनोइसियस या होमोथैलिक जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगी बाइसेक्सुअल कंडीशन को, जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो किसी एक फंजाई या प्लांट पे। और जो हेटेरोथैलिक या डायोइसियस, ये भी नाम का अपोजिट है, डायो मींस डाई मींस 2, लेकिन यहाँ पे सिंगल होगा। हेटेरोथैलिक और डायोइसियस कंडीशन जो है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशंस के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो मोनोइसियस मींस ऐसे प्लांट्स, ऐसे फंजाई जब जिसपे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, और हेटेरोथैलिक और डायोइसियस मींस जब सिंगल सेक्स ऑर्गन किसी प्लांट या फंजाई पर प्रेजेंट हो। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, तो उनमें स्टामन और पिस्टिल मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे तो वो मेल फ्लावर हो सकते हैं, फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। मेल फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उन्हें हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, क्योंकि उसमें सीपल पीटल के साथ में स्टामन प्रेजेंट होगा। पिस्टिल और कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एब्सेंट होगा। तो अगर हम सेकंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर फीमेल फ्लावर की बात करें तो हम उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, क्योंकि उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्टामन प्रेजेंट नहीं होता। और किसी फ्लावर में अगर स्टामन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है।
एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में अगर किसी एक इंडिविजुअल या एनिमल बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है तो उसे हम बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, स्पंज, टैपवॉर्म, हमने 11th में स्टडी किया था अर्थवॉर्म, एक ही अर्थवॉर्म बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और यहाँ पर यूनिसेक्सुअल मींस जो एक इंडिविजुअल होगा, जो एक एनिमल बॉडी होगी उसमें या तो मेल ऑर्गन होंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल एनिमल्स जो है वो एक दूसरे से आइसोलेट होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। फॉर एग्जांपल कॉकरोच है, ह्यूमन बीइंग है, इनमें मेल एनिमल अलग है, फीमेल एनिमल अलग है। गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये हम जानते हैं कि गैमीट्स जो है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो गैमीट्स को बनाते हैं वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं। ये हमें लर्न रखना है कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे। अब इनको बनाने वाला ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। यूजुअली जैसे कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो इनसे जब हैप्लॉइड गैमीट बनना है तो क्लियर है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर गैमीट्स को बनाता है, हैप्लॉइड सेल को बनाता है, तो कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, इनमें हमने स्टडी किया था कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, इनको हमने गैमेटोफाइट कहा था। तो जब इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, प्लांट बॉडी में सिंगल क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में जब इनसे गैमीट बनेंगे तो वो कौन से डिवीजन से बनेगा? माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। इनकी प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड, तो इनमें माइटोसिस से हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के सिंगल सेट वाले हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। और नॉर्मली डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करें प्लांट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की, एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स के अंदर ये डिप्लॉइड है। तो इनमें मियोसिस से क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। और जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स कहां बनेंगे? जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जिन सेल्स में बनेंगे उन सेल्स को हम गैमीट मदर सेल और गैमेटोसाइट्स कहेंगे। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की जो गैमेटोसाइट्स है, गैमीट मदर सेल है, इनमें मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, हम इन्हें मियोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ गैमीट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड है गैमीट ट्रांसफर। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम देखें तो हमने देखा था मेल गैमीट्स जो है वो स्मॉल साइज के मोटाइल होते हैं, और नॉन जो फीमेल गैमीट्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं। एक्सेप्शन में हमने देखा था फंजाई और एल्गी, जिनमें इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन मेल और फीमेल गैमीट का नहीं है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फंजाई, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट जो है इनमें मेल और फीमेल गैमीट को बाहर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। तो इनमें कंपैरेटिवली फीमेल गैमीट्स के कंपैरेटिवली मेल गैमीट्स लार्ज नंबर में होते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन इन मेल गैमीट को ट्रांसफर करेगा स्टामन से पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट तक। इसी को हम कहेंगे पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो सेल्फ और क्रॉस टाइप का होता है। अगर एक ही फ्लावर के स्टामन के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की पिस्टिल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है। सेम फ्लावर या अपने ही प्लांट के अदर फ्लावर पे, तो एक ही प्लांट पे जो पॉलिनेशन होने वाला है वो सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है। और एक प्लांट से पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन को हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पॉलिनेशन का जब प्रोसेस होगा तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, इनसे पोलन ट्यूब निकलेगी। इस पोलन ट्यूब की हेल्प से इस पोलन ग्रेन में प्रेजेंट मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर होते हैं। सेकंड ये हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। अभी है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे हम सिनगैमीट भी कहते हैं। तो जब भी हम जानते हैं गैमीट हैप्लॉइड है, तो
जब इनका फ्यूजन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसे हम जाइगोट कहते हैं। सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से बनी इस सिंगल सेल जाइगोट से होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है। यूजुअली फीमेल गैमीट मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होता है, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि उनमें ये फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट के फ्यूजन के बिना ही ये फीमेल गैमीट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। तो जब फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल गैमीट के फ्यूजन के न्यू ऑर्गेनिज्म में जब डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। रोटीफर्स के अंदर, हनी बी के अंदर, लिजर्ड्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमीट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फीमेल बॉडी से बाहर यूजुअली वाटर जैसे मीडियम में अगर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बोनी फिशेस और एम्फीबियंस, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फीमेल बॉडी से बाहर होता है। बर्ड्स और जो मैमल्स है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर सेकंड स्टेप था। सेकंड जो इवेंट थी वो फर्टिलाइजेशन की थी, एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट हम जानते हैं एक डिप्लॉइड सेल है, और सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का डेवलपमेंट इसी सिंगल सेल जाइगोट से होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर जो जाइगोट है वो एक्सटर्नल मीडियम वाटर के अंदर बनता है, और जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहां पे ये जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। एल्गी, फंजाई, इनमें जाइगोट जो है, जाइगोट बनने के बाद में ये अपने अराउंड एक थिक वॉल को सीक्रेट करता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इसमें आगे का डिवीजन नहीं होगा। फिर हम बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने स्टडी किया था एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में। इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मींस इनके लाइफ साइकिल में इनकी जो डोमिनेट जो फेज है वो हैप्लॉन्टिक मींस हैप्लॉइड है, जिसे हमने गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहा था, गैमेटोफाइट कहा था, क्योंकि इनकी ये जो थैलस जैसे जो प्लांट बॉडी है, जो इनके लाइफ साइकिल की डोमिनेट स्टेज है, इसकी सभी सेल्स हैप्लॉइड होती है। तो इनकी जो स्पोरोफाइटिक या जो डिप्लॉइड जो स्टेज है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होती है। तो जाइगोट बन चुका है इनमें। अब फंजाई में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे हम कहें कि एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, इनमें इस जाइगोट से अब इनकी जब प्लांट बॉडी बननी है, जब इनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बननी है, जब इनका गैमेटोफाइट बनना है, तो इसके लिए इनके जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। जाइगोट डिप्लॉइड है और इनकी जो प्लांट बॉडी बनने वाली है, गैमेटोफाइट बनने वाली है, वो हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने के लिए इनके जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, जो एक रिड्यूसिंग डिवीजन है। तो इसमें डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस से इनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थैलस गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, जिनमें डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है प्लांट्स में, अगर हम देखें तो टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। तो इनमें क्या होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए उस जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल्स के डिफरेंशिएशन से टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम, कंप्लीट इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। अब ओविपेरस और विविपेरस, ये एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां होता है, इस बेसिस पे एनिमल्स को हम ओवी और विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस में क्या होगा कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो कहां होगा? फीमेल बॉडी से बाहर होगा। इसमें एक एग के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड एग के अंदर होगा। तो फीमेल बॉडी से बाहर एग्स के अंदर अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इसे हम ओविपेरस, मींस ऐसे एनिमल्स जो एग्स देते हैं,
इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी से बाहर एग्स में होता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। विविपेरस, इनमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, यंग वंस का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और ये एनिमल्स अपने जैसे फुली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो जो फुली डेवलप्ड एनिमल्स को बर्थ देने वाले एनिमल है वो विविपेरस है, और जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी से बाहर एग्स में होता है, जो एग्स लेइंग एनिमल है उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। फ्लोवरिंग प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जाइगोट कहां बनने वाला है, ओव्यूल में बनने वाला है। ये सभी हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में इसको हम स्टडी करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। तो जाइगोट जो है वो ओव्यूल में बनने वाला है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फ्लोवर में सीपल्स, पीटल्स और स्टामन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होते हैं, ड्राई होकर फ्लोवर से भी अटैच हो जाते हैं। जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज होंगे। ओवेली जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाएगा। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट, अब जब फ्रूट्स प्लांट से डीअटैच होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा, फ्रूट्स के अंदर के ये जो सीड है, सीड में प्रेजेंट ये जो एम्ब्रियो है उसके जर्मिनेशन से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर को हमने रिवाइज किया है। इसके नोट्स की पीडीएफ फाइल जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स।